अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैं आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूंगा। जैसा कि आज मेरे थर्ड लेक्चर का स्टार्ट है और थर्ड लेक्चर में मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे हम हाई रैंक वेबसाइट्स के लिए जो एसईओ स्टैट्स हैं, कैसे हम किसी वेबसाइट्स को फ्री में चेकआउट कर सकते हैं। वो कौन से एसईओ स्टैट्स होते हैं जिनकी बेस पे हम किसी वेबसाइट की अथॉरिटी, किसी वेबसाइट का डीए, किसी वेबसाइट का डीआर और किसी वेबसाइट की ट्रैफिक वगैरह को देखते हैं। आज हम उन फ्री एसईओ स्टैट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको उन टूल्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम उन फ्री टूल्स को यूज करके इन हाई रैंक वेबसाइट्स के एसईओ स्टैट्स को जो है राइट कर सकते हैं और कैसे हम इन हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स के स्टैट्स को अपनी लिस्ट में नोट करके क्लाइंट्स को इन एसईओ स्टैट्स के बारे में बता सकते हैं। ये एसईओ स्टैट्स इसलिए जरूरी होते हैं कि जब भी हम किसी क्लाइंट से ऑर्डर लेते हैं तो उस ऑर्डर्स लेने से पहले हम अपने जो हम हाई रैंक वेबसाइट्स को सर्च आउट करते हैं अपने पास, उनके हम कुछ मैट्रिसेस होते हैं, कुछ एसईओ स्टैट्स होते हैं जिनको लिखना बहुत जरूरी होता है। उनकी बेसिस पे ही हम अपने क्लाइंट्स को इन वेबसाइट्स पर गेस्ट पोस्ट दे सकते हैं। हर एक क्लाइंट की डिफरेंट नीड होती है, जैसे कि हर क्लाइंट आपसे डिफरेंट चीजों की डिमांड करेगा जिसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं आपको लास्ट लेक्चर का इंट्रो दे दूंगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हाई रैंक वेबसाइट्स को फाइंड आउट करना सिखाया था कि कैसे हम हाई रैंक वेबसाइट्स को फाइंड करते हैं। तो आज उन्हीं हाई रैंक वेबसाइट्स के लिए जो एसईओ स्टैट्स होती हैं कि कौन कौन से एसईओ टूल्स हैं, वो कौन कौन से एसईओ स्टैट्स हैं जिनको चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो आज मैं डिस्कस करूंगा उन एसईओ स्टैट्स के बारे में। पहला एसईओ स्टैट जिसको हम चेक करके अपनी वेबसाइट के लिए चेक करते हैं वो है डोमेन अथॉरिटी, जो कि गूगल डिफाइन करता है डोमेन अथॉरिटी। और डोमेन अथॉरिटी को चेक करने के लिए हम एक टूल यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं मोज। तो मोज से हम अपनी वेबसाइट का जो है डोमेन अथॉरिटी चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है डोमेन रेटिंग। डोमेन रेटिंग जो है हमें ahrefs.com से चेक करनी पड़ती है। ये भी बहुत कॉमन टूल है और बहुत पॉपुलर टूल है। अक्सर क्लाइंट्स जो कहते हैं कि हमें डीआर बताएं, तो इस डीआर को चेक करने के लिए हम ahrefs का एक टूल होता है, उसको हम यूज करते हैं, जो कि मैं आपको फ्री में इन टूल्स को चेक करना और इन टूल्स से किसी भी वेबसाइट की अथॉरिटी को चेक करना सिखाऊंगा। इसके बाद एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ट्रैफिक किसी भी वेबसाइट की। अक्सर हम ahrefs पेड लेते हैं ट्रैफिक को चेक करने के लिए, बट अगर हम चाहें तो हम फ्री में भी इन वेबसाइट्स की ट्रैफिक चेक कर सकते हैं। फ्री में वेबसाइट की ट्रैफिक चेक करने के लिए हम semrush.com यूज करते हैं। मोस्टली जो मैंने आज तक यूज किया है किसी भी वेबसाइट की ट्रैफिक को चेकआउट करने के लिए वो है semrush.com। तो semrush.com से हम डेली की 15 वेबसाइट्स की ट्रैफिक चेक कर सकते हैं। तो आप सोचें, अगर आप डेली की 15 वेबसाइट्स को भी आउटरीच करते हैं तो हम इन 15 वेबसाइट्स की फ्री में जो है ट्रैफिक चेक कर सकते हैं। अगर आप वक्ती तौर पे ahrefs जो कि हमें बाय करना जरूरी होता है, अगर आप नहीं बाय कर सकते तो आप semrush.com से जो है इन वेबसाइट्स की फ्री में ट्रैफिक चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है एसईओ स्टैट का, वो है स्पैम स्कोर। हर क्लाइंट डिमांड नहीं करता स्पैम स्कोर की, बट कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो कि स्पैम स्कोर की डिमांड करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इन चारों फैक्टर्स का बताया जो एसईओ स्टैट्स को चेक करने के लिए यूज होते हैं कि वो कौन से एसईओ स्टैट्स हैं जिसको हम चेक करते हैं। मैं दोबारा इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सबसे पहला है डोमेन अथॉरिटी, उसके बाद है डीआर जिसको हम डोमेन रेटिंग कहते हैं, उसके बाद होती है किसी भी वेबसाइट की ऑर्गेनिक ट्रैफिक, इसके बाद जो आता है उसको हम कहते हैं स्पैम स्कोर। तो इसी तरह एक वेबसाइट को चेक करने के लिए ये हम 4 एसईओ स्टैट्स को जो है चेक करते हैं। सबसे पहले देन ही हम डिसाइड करते हैं कि ये वेबसाइट अच्छी है या किस क्वालिटी की वेबसाइट है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे हम प्रैक्टिकली इन टूल्स को यूज करके फ्री में किसी भी वेबसाइट्स के ये एसईओ स्टैट्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप फ्री में ये टूल्स यूज करना चाहते हैं और फ्री में टूल यूज करके
इन वेबसाइट्स के एसईओ स्टैट्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो चले मेरे साथ स्क्रीन की तरफ आए, मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे हम इन वेबसाइट्स के एसईओ स्टैट्स को फ्री में चेकआउट कर सकते हैं। टूल्स की बात की थी कि फ्री टूल से हम एसईओ स्टैट्स का जो है पता कर सकते हैं। सबसे पहला टूल जो मैंने आपको बताया है वो है moz.com। तो हम इधर सर्च बार में जाके गूगल की टाइप करेंगे moz.com। moz.com एक ऐसा फ्री टूल है जिससे हम किसी भी वेबसाइट की जो है डोमेन अथॉरिटी चेक कर सकते हैं और उस वेबसाइट का स्पैम स्कोर चेक कर सकते हैं। ये दोनों मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये चेक करने के लिए हम इधर फ्री एसईओ टूल्स में जाएंगे। फ्री एसईओ टूल्स में जाके डोमेन एनालिसिस में जाएंगे। डोमेन एनालिसिस में जब जाएंगे तो इधर हमें वो बताएगा, बल्कि ये जिधर उन्होंने लिखा हुआ एनालाइज डोमेन, हम इधर मैं एनालाइज डोमेन पर क्लिक करता हूँ। एनालाइज डोमेन पर क्लिक करके इधर किसी भी वेबसाइट का मैं जो है डीए चेक कर सकता हूँ और उसका स्पैम स्कोर चेक कर सकता हूँ। तो डीए और स्पैम स्कोर चेक करने के लिए हमें इधर किसी भी वेबसाइट का जो है नेम एंटर करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम एक टेक की वेबसाइट सर्च की थी और एक जो है फैशन के रिलेटेड वेबसाइट सर्च की थी। तो इधर मैं कोई भी वेबसाइट जो मुझे अभी याद है मैं उसका मतलब नेम लिखता हूँ, तो उसका जो है मैं आपको डीए और स्पैम स्कोर चेक करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे एक साइट का नाम याद है, टाइम बिजनेस न्यूज़.com। तो मैं इसका आपको डोमेन अथॉरिटी और जो है स्पैम स्कोर चेक करके दिखाता हूँ। इसको मैं क्लिक करूँगा तो क्लिक करके ये देखें आपके पास आ रहा है, ये डोमेन अथॉरिटी आ रही है कि इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी 66 है। लिंकिंग रूट डोमेन्स 16.3 के मतलब 16,003 के वेबसाइट्स के साथ इसने लिंक किया हुआ है। इतनी वेबसाइटों से इसने लिंक लिए हुए हैं, ठीक है। और जो रैंकिंग कीवर्ड्स हैं इसके वो 5.8 के हैं, मतलब जो इसके कीवर्ड रैंक कर रहे हैं गूगल के ऊपर वो है जी 5,800। और इस वेबसाइट का स्पैम स्कोर 2% है। हम नॉर्मली जो वेबसाइट्स कलेक्ट करते हैं उसकी मिनिमम डोमेन अथॉरिटी जो है वो 20+ होनी चाहिए और स्पैम स्कोर कोशिश करता हूँ मैं कि मिनिमम जो है वो 10 से कम हो और जो है 5 से भी कम हो, मतलब 1 से लेके 10 में कहीं ना कहीं हो। तो जो इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं उसको मैं जो है अपनी डेटाबेस में सेव करता हूँ। तो इसी तरह जैसा कि मैंने आपको इस फ्री टूल से जो है वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी और स्पैम स्कोर चेक करके दिखाया है। ये दो मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, फर्स्ट स्पैम स्कोर और सेकंड होती है डोमेन अथॉरिटी, ठीक है। तो ये दो मैट्रिसेस, ये दो स्टैट्स जो हैं हम वो moz.com से चेक करते हैं, moz.com, ठीक है। तो इसी तरह हम जो है एक और ऐसा फैक्टर जो कि क्लाइंट अक्सर डिमांड करते हैं वो होती है डोमेन रेटिंग। तो डोमेन रेटिंग को हम चेक करने के लिए जो है Ahrefs यूज करते हैं। इधर मैं लिखूंगा ahrefs.com। ahrefs.com से हम किसी भी वेबसाइट की डोमेन रेटिंग चेक कर सकते हैं। इसको हम शॉर्ट वर्ड्स में DR भी कहते हैं, ठीक है। तो DR चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको ड्रैग करते जाएंगे। ड्रैग करके ये एंड में लिखा हुआ होता है वेबसाइट अथॉरिटी चेकर, इस पे मैं क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करके ये नीचे हम इसी वेबसाइट का जो है वो नेम इंटर करेंगे, जैसा कि मैंने इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी चेक की थी। इसी वेबसाइट को मैं कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C से कॉपी करके जो है अपने Hrefs में जाऊंगा। Hrefs में जाके ये जहाँ बता रहा है कि आप इधर डोमेन का नाम एंटर करें, तो मैं इधर डोमेन एंटर करूंगा। इधर चेक एक्टिविटी पे क्लिक करूंगा। चेक एक्टिविटी पे क्लिक करके ये देखिए हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो इस वेबसाइट की जो डोमेन अथॉरिटी आ रही है इधर आप चेक कर सकते हैं कि इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी 71
71 है, ठीक है। इस बैकलिंक्स जो हैं वो इस वेबसाइट्स के 781K हैं, जो कि 81% जो है वो डू फॉलो हैं, और लिंकिंग वेबसाइट्स इधर कितनी शो कर रहा है 29K, ठीक है जी, जिनमें से 53% डू फॉलो हैं। तो इस वेबसाइट की डोमेन रेटिंग हमें पता चल गई, इस वेबसाइट की डोमेन रेटिंग 71 है। एक आपने किसी भी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी चेक करनी होती है, इसको हम शॉर्ट वर्ड्स में DA कहते हैं। स्पैम स्कोर चेक करना होता है, इसको हम शॉर्ट वर्ड्स में SS कहते हैं। और एक चेक करना होता है हमने किसी भी वेबसाइट की डोमेन रेटिंग, जो कि ये मैंने चेक की है, इसको हम 71 है। तो इसी तरह एक और फैक्टर है, वो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। वो हमें किधर से मिलेगी? मोस्टली लोग जो है AHREFS, जो कि मैंने आपको डोमेन रेटिंग चेक करने के लिए ये वाला टूल यूज़ करके दिखाया कि कैसे हम इससे डोमेन रेटिंग चेक कर सकते हैं। इसी तरह ये टूल पेड भी होता है, पेड से हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलती है। चूँकि मोस्टली लोग पेड टूल बाय नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके इतने रिसोर्सेज नहीं होते। तो जो मैं भी जब आपकी तरह था, मैं भी जो है वो इसी तरह फ्री में वेबसाइट्स की ट्रैफिक चेक करता था। तो जो मैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल यूज़ करता था वो था semrush.com, क्योंकि Ahrefs थोड़ा सा मुझे उस वक्त कॉस्टली लगता था, और इस वजह से मैं जो है semrush.com, और अभी भी मैं मोस्टली semrush ही यूज़ करता हूँ। बस कुछ क्लाइंट्स के लिए मैं AHREFS यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको फ्री में किसी भी वेबसाइट की ट्रैफिक चेक करना सिखाता हूँ। ये मैं इधर जाऊँगा, किसी भी वेबसाइट की ट्रैफिक चेक करने के लिए हम semrush.com यूज़ करते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ, गूगल टैब में जाएं, गूगल टैब में जाके आप इधर semrush.com लिखेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इधर आप उस वेबसाइट का नाम इंटर करेंगे। तो जैसा कि मैंने इस वेबसाइट की ट्रैफिक चेक की थी timebusinessnews.com, इसको मैं कॉपी करके semrush में जाके इधर पेस्ट करूँगा और सर्च करूँगा। जब मैं सर्च करूँगा तो नीचे देखिएगा आपके सामने और सर्च ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगी। ये देखें, ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक, ठीक है। तो ये बता रहा है आपको कि इस वेबसाइट की 13.6 के जो है इस वेबसाइट की ट्रैफिक है। जैसा कि हर टूल की अपनी अपनी ट्रैफिक होती है, तो आपके पास डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं। आपके पास HRS वाले क्लाइंट भी आएंगे, आपके पास semrush वाले क्लाइंट्स भी आएंगे। तो जो मोस्टली मैं अपने क्लाइंट्स को ट्रैफिक प्रोवाइड करता हूँ वो ये वाली ट्रैफिक होती है, जिसको मैं semrush से यूज़ करता हूँ। ये नीचे बता रहा है कि इस वेबसाइट पर किस कंट्री की ट्रैफिक आ रही है। जैसा कि US से 13.6 के, इंडिया से 1.9 के, UK से 1.8 के, पाकिस्तान से 1.8 के, और अदर कंट्रीज से 12.5 के। तो इस तरह हम जो है इस किसी भी वेबसाइट की ट्रैफिक को चेक करने के लिए semrush.com यूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे आप डेली की 15 वेबसाइट्स की ट्रैफिक को चेकआउट कर सकते हैं। तो इसी तरह हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये जितनी भी मैट्रिसेस है उनको नोट करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।